हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान की कृपा हम पर है या नहीं, या हमारे घर पर भगवान का वास है या नहीं। इसके कुछ संकेत मिलते हैं हमको, तो उन्हीं संकेतों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है, वह क्या है संकेत, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक भी जलाते हैं और उन्हें भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान उन पर कृपा बनाए रखें और उनके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या ना आए। तो यह सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह प्रसन्न भी होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताएंगे कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। तो दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं और कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों दिखाई नहीं देते। तो आपके ये सब कल्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। और उन संकेतों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और नारायण जी, क्योंकि पता है कि लक्ष्मी नारायण साथ साथ होते हैं, तो इनका नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 1 की। तो जब हम सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो हर रोज़ आपकी नींद इस समय खुलती है और साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। नंबर 2 पर यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर कोई नाम, जैसे कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो ये इसका दूसरा संकेत है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा संकेत है, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के आसपास जाते हैं, उतनी ही आपको महक ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की ही होती है, जिससे आपको पता चल सके कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, आपको सुगंध आने लगती है और ये महक बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही प्यारी होती है और मीठी सी होती है, जो आपके मन को पूरी तरह से मोह लेती है। चौथा संकेत है, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव, यानी कि कुत्ता और बिल्ली, गाय या फिर कोई भी व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाए, तो ये आपके साथ
हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो आपके पूजा करते समय में ही वो आ रहे हों, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का ही स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या फिर अन्य चीज़ का दान ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का ही माना जाता है। तो भोजन का दान कराएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5वां संकेत है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार-बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर फ़ोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक़्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। जब सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा होता है कि हमें उस फैसले पे लेने से मन रोकता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। छठा संकेत है, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। 7वां संकेत है उल्लू दिखना। तो हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन मानते हैं, तो लिहाजा आपको कहीं अगर उल्लू दिख जाए तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। 8वां संकेत है खान-पान में कुछ संकेत आने लग जाते हैं, उनमें बदलाव होने लग जाता है। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, उस घर में लोगों के खान-पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लग जाते हैं। 9वां संकेत है धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर से बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। 10वां संकेत है शंख की आवाज़। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख ज़रूर बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना तो ये जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके जीवन में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। और 11वां संकेत है, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आप जल्दी ही कोई आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का देखना महादेव की कृपा होना की तरफ इशारा करता है। यदि आपके भाग्य में अच्छा लिखा है तो ये सब आपको ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आपके घर के आगे सफ़ेद गाय आ जाती है तो ये भी काफ़ी अच्छा है। देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ-साफ इशारा बताया जाता है। आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने लगी हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। 12वां संकेत है, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लें तो बहुत ही शुभ होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी न सताएं,
बल्कि उनके लिए दाना पानी रख दें और पूजा करते समय इनको भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। 13वां संकेत है, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई जाए तो ये भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने लगी है और आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि इन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का इस्तेमाल के बिना भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है, साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। 14वां संकेत है, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ सुथरा इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज होने लगे, जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जाकर सुख जल्दी ही आने वाले हैं। अक्सर अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का बहुत ही बड़ा संकेत होता है। संकेत 15, जिस घर में व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के आसपास खुलती हो तो यह मामूली बात नहीं है। ये संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना ही कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। 16वां संकेत है, अगर आपको अपने सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना भी दिखाई देता है तो इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि आपकी आर्थिक नुकसान भी होता है और मानसिक शांति भी चली जाती है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पे मेहनत करते हैं और ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है और अगर ये जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश में ही गुजर जाती है। 17वां संकेत है, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। वरना आज के युग में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी विशेष कृपा होती है देवी देवताओं की। वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिन व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता ही है। तभी ये वो संभव कर पाते हैं इन चीज़ों में। 18वां संकेत है, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण है। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ कभी भी नहीं लौटने देना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल, माला आपके पास अगर गिर जाए तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी भी होने वाली है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को और सलाहों को अपनी आस्था पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको केवल बेहतर
सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूरी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।